हैप्पी दीपावली गाइज। कैसे हैं आप सब? एवरीवन फैमिली मेरे, हैप्पी दीपावली। आप सभी को दीपावली के ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे शाम के टाइम हो गया था और सब कुछ तैयार हो गया था, बस मेरी पूजा बाकी थी। तो चलिए पूजा भी करना दिखाऊंगी आपको, क्या क्या रीति रिवाज होता है। दीपावली में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि अमावस्या के दिन होता है, कार्तिक है ना। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं पूरे फैमिली के साथ। लेकिन हाँ, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि आप कैसे करेंगी, वो ज़रूर बताइएगा। तो मैं सोची क्यों नहीं अपने ऑल फैमिली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ कुछ शेयर करूं, ताकि मेरे परिवार को भी पता चले मेरे परिवार कैसे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आशा करती हूँ मेरी परिवार बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो परिवार से अपने यही गुजारिश करूँगी, निवेदन करूँगी कि आप लोग जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, आप लोग अच्छे से दीपावली मनाइए। थोड़ी बहुत ही पटाखे छोड़िएगा, ज़्यादा मत छोड़िएगा, क्योंकि पटाखे से प्रदूषण फैलता है, आप सबको पता है। तो परिवार चलिए आज मैं बताती हूँ कैसे कैसे दीपावली मनाती हूँ और क्या क्या चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। दीपावली के टाइम पे हर चीज़ हर कोई चढ़ाता है, लेकिन एक नियम भी होता है, जाना भी जाता है क्या चीज़ सबसे ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे पूजा की हूँ वो चीज़ मैं आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए मैं आपको पूजा स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ। पूजा तो मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन सबसे बेसिक यहाँ पे होता है खील और पतासे। जो धान के खील होते हैं ना, वो चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद होता है हल्दी की गांठ, ये भी बहुत ही शुभ होता है और माता रानी को ज़रूर अर्पण करना चाहिए। 5 7 9 आप जितना चाहे उतना कर सकते हो। उसके बाद होता है धनिया, साबुत धनिया, लक्ष्मी जी को चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस धनिया को आप अपने गले में भी रख सकते हैं, जिसमें आप पैसे रखते हैं। और उसके बाद सिंदूर, सिंदूर से सारे कलश, जो जो जगह है, माता रानी की तस्वीर है, कलश है, जोत है, सारे चीज़ों को सिंदूर चढ़ाइए, आप लगाइए। सिंदूर भी सबसे शुभ माना जाता है, सिंदूर चढ़ाना चाहिए लक्ष्मी जी को, गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, शंकर भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने रीति रिवाजों के अनुसार मैं यहाँ पे चरण भी चढ़ा दी थी, यहाँ ओम यहाँ सत्या बनाई थी। इस तरह से सब कोई पूजा करता है। लेकिन मैं अपने पूरे परिवार को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप लोग हर धनतेरस के दिन ही धनिया खरीद लीजिए और हल्दी और खील बतासे। आप चांदी सोने खरीदे या ना खरीदे, लेकिन ये ज़रूर चीज़ खरीदें, जैसे कि धनिया, हल्दी, गांठे हल्दी की होती है, साबुत हल्दी जिसे हम कहते हैं। आप बुका हुआ भी ले सकते हैं अगर आपको नहीं मिलता तो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपको वही मिले। तो यहाँ पे मैं सारा बेसिक पूजा कर ली थी। लड्डू बतासे जो कुछ भी चढ़ानी थी मैंने सब लेके जा रही थी आंगन में, जो गंगा माता के नाम से चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आंगन में बैठ गई हूँ जोत लेके, और 9 7 5 आप जितने भी उनके सिंदूर चढ़ाना चाहते हैं लगा सकते हैं उनके नामों से। उसके बाद खील पतासे में बहुत ही कम रेडी हुई हूँ, क्योंकि बहुत शाम हो गया था और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो आप लोगों को एक सवाल आ रहा है कि आप अकेले ही पूजा क्यों करती हैं, कभी भी आपके हस्बैंड नहीं दिखते हैं। तो उसका भी मैं जवाब दूंगी, और आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी तुलसी जी के पूजा करने के लिए। यहाँ पे तुलसी जी की मैंने पूजा की। 2 दिन पहले तो इतनी बारिश हुई थी धनतेरस के दिन की क्या ही बताएं, मार्केट इतनी किचपिच थी। और यहाँ 2 तुलसी जी हैं। तो मैंने वो छत पर से आ गई थी पूजा करके, और मैं एक चांदी की सिक्के भी खरीद के ले आई थी। और यहाँ पे मैंने सारा पूजा कर ली थी। माला जो था ना, माला रह गया था, तो मैं सोची कि पहले माला भी चढ़ा दूँ। उसके बाद मैंने दान दक्षिणे चढ़ाई, जो भी चढ़ाना होता है आपको जो अच्छा लगे वो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अभी मेरे पति देव जी पूजा नहीं किए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चांदी की सिक्का भी ली हूँ, और इनको भी मैं चढ़ा रही हूँ, पूजा करूँगी सब चीज़ को। उसके बाद ये देखिए
एक छोटी माला भी मैं लेके आई हूँ, जैसे ये लक्ष्मी जी गणेश जी के ऊपर भी चढ़ सके, थाली में रख के हम पूजा कर सके इनकी। तो मैंने पूजा वूजा कर ली। उसके बाद ये दोनों बच्चे लड़ाई कर लिए थे बाहर, मतलब लड़ाई नहीं, ये आपस में जलाते होंगे पटाखे, इतने इनके हाथ पे छींटे आ गए और इनके हाथ जल गया। तो खुशी के साथ साथ एक थोड़ी सी दर्द दुख भी हुआ कि बच्चे को चोट लग गया। तो गाइज आप लोग कैसे पूजा किए ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे रोली धागे में वस्त्र के रूप में दान किया जाता है। आपके घर पे कब दान होता है, ये कब चढ़ाया जाता है, ज़रूर बताइएगा। ये बहुत छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन बहुत ही मायने रखते हैं, जो कि हम सबको करना चाहिए बहुत ही अपने। उसके बाद मैंने बैठ के अच्छे से किताब पढ़ी, जो कहानियाँ होती है, जैसे कि एक गणेश जी की कहानी पढ़ी जाती है, दूसरी वाली दीपावली की कहानी पढ़ी जाती है, उसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी पढ़ी जाती है, उसके बाद पढ़ी जाती है आरती करते समय हम गणेश जी का भी आरती करते हैं। साथ ही साथ हम गणेश जी के साथ साथ शंकर भगवान की भी आरती करते हैं, लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, सरस्वती जी की आरती करते हैं। हमने सब भगवानों की आरती की बहुत ही अच्छे से। उसके बाद मैं अकेले ही कर रही थी। मैं आपको फिर बता दूं कि मैं सब काम अकेले ही कर रही थी। आप लोगों के कमेंट भी है कि आप अकेले क्यों करती हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, बताइए। तो मैं आगे कोशिश करूँगी कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए, और आगे मैं इसके बारे में भी बताऊँगी कि मैं पूजे के टाइम पे भी अकेले क्यों बैठी थी और क्या क्या कर रही थी, कैसे। पूजा आरती सब कुछ होने के बाद मैं कही कि मैं ले आई हूँ तो इसको चिपका दूँ। तो मैंने चली आई थी गेट के पास, दरवाजे के पास, और अच्छे से इसको पहले नीचे फर्श पोंछ दी इस कपड़े से। उसके बाद इसको चिपका दी। ये थोड़ी सी अच्छी लगती है। मैं रंगोली भी बनाई थी, लेकिन क्या है ना कि सब कुछ अपने अपने जगह पे होता है। तो मेन गेट पे मैंने उसको चिपका दी। उसके बाद दूसरे वाले गेट पे माता जी का दरवाजे चरण चिपका दी। उसके बाद मैं आ गई रंगोली के पास। देख सकते हैं बच्चे अपने खुशी के लिए जैसे आप उनको अच्छा लगा है वो बनाए हैं रंगोली। उसके बाद सत्य जो होता है ना, और ओम होता है, तो अपने बक्से जो अलमीरे होते हैं उनमें भी चिपकाना चाहिए। यहाँ है खाटू श्याम बाबा, तो मैं इनकी भी दर्शन की और इनको भी इनका भी चरण छुई। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे आरती करने, और आरती कर रही हूँ। मैं आरती करने के बाद में आप लोगों के आरती पूरे घर में आरती दिखाने के बाद हमने फिर मंदिर के पास आरती रख दी। और उसके बाद मैंने आ गई किचन में। तो बच्चे को कह रही थी कि आप लोग अच्छे से बम उड़ाओ, नहीं तो फिर से हाथ पे लग सकता है। जबकि ज़्यादा बम नहीं लिए थे वो लोग, पटाखे जो होते हैं वही उड़ा रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और यहाँ आप लोगों के घर खाना में क्या बनता है, मैं अपना ब्लाउज दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है, बताइएगा आप लोग ज़रूर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मटक भी रही थी मैं, मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे बना रही प्याज की पकौड़ी। और यहाँ लाइट ही चला गया था, बस मोबाइल की लाइट से उससे काम चला रहे थे। यहाँ पे गोभी हल्का भाप रही थी। गोभी को क्या है ना, हल्का भाप देने से, मेरे कहने का मतलब हल्का बॉयल कर देने से बहुत ही इसका टेस्ट अलग हो जाता है और अच्छा भी लगता है इसका पकौड़ी खाने में। तो इस तरह से मैं पकौड़ी बना ले रही हूँ। आप लोग के घर क्या क्या बनाता है, उसके बाद बनाऊंगी मैं कढ़ी, पकौड़े, चावल, और आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, और गोभी की। मैंने कढ़ी के साथ साथ, पकौड़े के साथ साथ कढ़ी भी बनाई यहाँ पे। सबसे पहले मैंने गैस पे चढ़ाई, क्योंकि चूल्हे जो होते हैं ना उनको भी भोग लगाना ज़रूरी होता है। आपके घर में जो कुछ भी बने पहला गैस पे उसको ज़रूर भोग लगाना चाहिए। इस तरह से भोग लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, शांति मिलती है, भगवान की उन्नति विनती देते हैं। और इस तरह से करके मेरे सारे पकौड़े तल लिए, खाना बना लिए। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़े। मिलते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, लव यू गाइस, राम राम जी।